हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 क्लास का इंटीग्रेशन चैप्टर चालू करेंगे। इससे पहले हम इसको चैप्टर चालू करने से पहले हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रमुख फार्मूला। सबसे पहले हम आते हैं इंटीग्रेशन समाकलन के बारे में। समाकलन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है क्या? इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डीसी का ये अपोजिट होता है। जो हम काम डीसी में करते थे वही काम हम क्या कहते हैं इन्वर्स में करेंगे। इन्वर्स बोलते हैं डिफरेंशिएशन में। तो आता है सबसे पहले क्या कहता है, इसको सूचित किया जाता है इट इज़ डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन। हम जैसे हम इसको ले लेते हैं कि किसी फंक्शन का हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन। किसी फंक्शन का हम क्या मान लेते हैं इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो ये कैसे बनेगा? तो कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स और प्लस लास्ट में सी लगाना ज़रूरी है। ये स्वेच्छ अचर राशि हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट का पहचान होता है लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना एकदम ज़रूरी है, तभी पता चलता है कि क्या हो गया। और जबकि डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है ये एक क्या होता है डिफिनिट वैल्यू देता है, एक निश्चित मान देता है। तो ये आगे वाले क्लास में हम बताएंगे। पहले हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन देख लेते हैं। आइए फिर हमें जितना भी इंटीग्रेशन से संबंधित जितना भी फार्मूला है इसको हम दिखाते हैं। आइए तो हम बताए थे कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। तो सबसे पहले हम डीसी को देखते हुए क्या कहता है इन्वर्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला देखते हैं। जैसे पहला नंबर हम मान लेते हैं कि माइनस कॉस एक्स का डीसी जो होगा आपका साइन एक्स होगा। तो उसी प्रकार आप बना लोगे इसको। ये जिस तरह से जिस तरह डीसी बनाएंगे उसी तरह इंटीग्रेशन बनाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ इस डी एक्स को ए साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आप देख रहे हो इस डी आ गया, तो इस डी को हटाने के लिए हम क्या बोलेंगे टेकिंग टू बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो ये हम ऐसा सोचेंगे कि डी और ये इंटीग्रेशन हट गया तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है जो बच जाएगा क्या बचेगा माइनस कॉस एक्स और प्लस में सी देना एकदम क्या है ज़रूरी है। तो ये आपका पहला फार्मूला बन गया। इसी प्रकार सिमिलरली आप अगर डीसी कर लेते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डीसी जो होता है कॉस एक्स होता है। तो इसका भी हम बनाएंगे फार्मूला। तो यह आपका हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ बचेगा डी इंटू साइन एक्स और ये डी एक्स जो है ए साइड आ जाएगा। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इस डी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे टेकिंग टू इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो ये बनेगा क्या इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और जो इससे बाहर होगा ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन एक्स और प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार तीसरा जो फार्मूला है, तीसरा फार्मूला आपका हो जाएगा क्या बोल सकते हैं हम, जैसे हम बोल सकते हैं डी एक्स टेन एक्स का डीसी जो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसी प्रकार ओ साइड चला जाएगा। तो तीसरा इंटीग्रेशन का फार्मूला बनने वाला है आपका डी इंटू आपका कितना हो जाएगा टेन एक्स और यहाँ आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सर ये डी को हटाने के लिए इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। तो आपका डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, तब बचेगा क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा टेन एक्स और लास्ट में आपका सी लिखना एकदम भूलना नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 3 तक हो गया। इसके बाद हम फिर 4 से लेते हैं। इसके बाद हम फार्मूला नंबर 4 ले लेते हैं सेक स्क्वायर का।
डी सी सेक एक्स का, डी सी सेक एक्स का डी सी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसी प्रकार आप हम बोले थे कि जो इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स होता है किसका, डिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ हो जाएगा डी इंटू सेक एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो इस डी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टू, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। आपका हो जाएगा सेक एक्स और यहाँ हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो बचेगा क्या, सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी। ये डी से सीधा आप मानो जो आपका क्या होता है, जो आपका डीसी का फार्मूला होता है बस उसी का रिवर्स, सिर्फ उसी का और रिवर्स हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। जैसे पाँचवा फार्मूला डीसी हम कर लेते हैं किसका, कॉट एक्स का। कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर सिमिलरली इसी प्रकार हम करेंगे, जैसे हम चार फार्मूला बनाए, ये डी एक्स को ए साइड ले आएंगे तो बचेगा क्या, डी और कॉट एक्स और इधर ए साइड हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो ऐसा करते हैं, ये माइनस को हम यहीं पर लगा देते हैं। चलिए अभी तो आप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। जैसे हम इंटीग्रेशन ले लिए तो डी से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो हो गया क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और डी से ये कैंसिल तो माइनस कॉट एक्स और लास्ट में हम सी लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार हम त्रिकोणमिति का और एक दो फार्मूला होगा, जैसे में हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉसेक का डी सी कॉसेक एक्स का, कॉसेक जहाँ पर हम तो पहले ही बताए थे, जहाँ पर सी लगा जैसे ही देखेंगे सी, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम बना लेंगे छठा, क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा तो आपका हो जाएगा डी इंटू कॉसेक एक्स और माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये माइनस को हम ए साइड ले आएंगे, माइनस को ए साइड ले आएंगे तो इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, ए से डी से कैंसिल, तो आपका हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और प्लस कितना सी, ये आपका फार्मूला हो गया। तो ये आपका त्रिकोणमिति आपका कंप्लीट हो गया। आइए फिर देखते हैं हम त्रिकोणमिति का और फार्मूला है जो कि इन्वर्स से रिलेटेड फार्मूला है। ये अभी तक फार्मूला 6 हुआ, ये फिर इसी से रिलेटेड आता है 7वां। जैसे हम डीसी कर लेते हैं किसका, tan इन्वर्स एक्स का, tan इन्वर्स एक्स का डीसी जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इन्वर्स एक्स का डीसी जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसका इंटीग्रेशन भी बना लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स को ए साइड ले आएंगे और बचेगा क्या, डी इंटू tan इन्वर्स एक्स। तो आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, तो आपका ये डी और इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स एक्स और प्लस सी। सिमिलरली इसी प्रकार आपका 8वां डीसी हम कर लेते हैं कॉट इन्वर्स एक्स का, कॉट इन्वर्स एक्स का, कॉट इन्वर्स एक्स का डीसी जो होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, क्योंकि चूँकि इंटीग्रेशन जो होता है डीसी का रिवर्स होता है। तो आपका हो जाएगा डी इंटू कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये जो माइनस है यहाँ पर ले आते हैं। तो अब इसको कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन में, तो क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार आपका डी सी किसका, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डी सी जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटीग्रेशन में, तो आपका हो जाएगा डी इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको कन्वर्ट करना है क्या इंटीग्रेशन में, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। सी तो लिखना भूलना ही नहीं है। सिमिलरली इसी प्रकार आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर, बस जैसे हम देखेंगे, हम बताए थे कि डीसी में जहाँ देखोगे सी वो हमेशा रोता है, और रोता है तो क्या देता है, माइनस। तो सी का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव, तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप इसको कन्वर्ट करना है क्या में, इंटीग्रेशन में, तो डी एक्स को ई पटी ले आएंगे तो बचेगा क्या, डी इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये माइनस को यहाँ पर ले आएंगे और फिर हम इसको कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन में, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, तो आपका रिजल्ट सामने है, क्या है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एस इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। हो गया, चालू कर दी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। दो और हैं इनवर्स से रिलेटेड, एक है आपका, एक आपका हो गया सेक और बच गया क्या, कॉसेक। जैसे हम ले लेते हैं डी सी सेक इनवर्स एक्स का, तो 1/mod एक्स √एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसी प्रकार इसका क्या हम निकालेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये फार्मूला नंबर शायद कितना होगा, 9 होगा, 11 होगा। तो हो जाएगा क्या, डी सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/mod √एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो हम कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन में, तो टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, तो आपका हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 1/mod √एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। सी तो हम लिखना भूलना ही नहीं है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हम कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं कि डिफिनिट। ये पहचान हमेशा इनडिफिनिट का कराता है। आपका 12 नंबर डी सी किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का कर लेंगे, तो यहाँ दिख रहा है क्या, सी। सी का रिजल्ट डी सी में हमेशा माइनस होता है, तो माइनस मैग्नीट्यूड कितना, एक्स मॉड और √एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 1। तो आप कर लोगे इसका 12 नंबर का इंटीग्रेशन। क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, हो जाएगा डी एक्स ये पड़ी आ जाएगा, तो डी इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/x और √एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो आपका हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करना है क्या में, इंटीग्रेशन में, तो टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस mod √एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और आगे देखते हैं, यानी कि आपका त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी फार्मूला हो गया। अब आते हैं सर, फिर इसी प्रकार सिमिलरली आता है, आप अगर बना लोगे डी सी लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डी सी क्या होता है, 1/x। ये आपका फार्मूला नंबर 11 आपका हो जाता है 13। इसको कन्वर्ट करना है क्या में, इंटीग्रेशन में। तो कैसे बनाएंगे सर, तो डी एक्स को ई पटी ले आएंगे, तो डी इंटू
लॉग एक्स इक्वल टू क्या बनेगा 1/x इंटू डी एक्स। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन में, तो क्या करना है इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। तो बनेगा क्या इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, यानी 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप मुँह पे याद रखे हो क्या log x और प्लस सी, log x प्लस सी। इसी प्रकार आपका सबसे बरियार सबसे कमज़ोर आपका डी एक्स एंड d/dx ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स का डी हो चाहे इंटीग्रेशन आपका जस का तस होता है, नो चेंजिंग। तो इसको भी बना लेंगे। ये आपका फॉर्मूला नंबर 14 आपका क्या बनेगा, आप डायरेक्ट इसको बना लो ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका डायरेक्ट ये आपका समझो ये या तो समझे सबसे बरियार हो चाहे सबसे कमज़ोर, ये आपका ई पावर एक्स का डीसी हो चाहे ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो, ये आपका ई पावर एक्स ही रह जाता है। और एक और होता है सबसे बड़ा कि अगर कोई इंटीग्रेशन है कोई संख्या पर पावर हो, कोई संख्या पर पावर हो और इसका डायरेक्ट हमको क्या निकालना है इंटीग्रेशन, तो उसमें क्या करते थे पावर को आगे गिरा देते थे और उसके बाद घटा देते। नहीं, इसमें क्या करना है ना, पहले नंबर पावर में एक जोड़ देना, एक पावर में क्या करना जोड़ देना, और जोड़कर इसमें एक क्या कर देना जोड़कर और नीचे जितना संख्या आएगा उससे भागा देकर प्लस में क्या कर देना सी। ये आपका एक फार्मूला और ये बहुत ही उपयोगी फार्मूला है। डैट्स ऑल। ठीक इसी प्रकार ये पूरा 15 फार्मूला आपके पहला चैप्टर में यूज होने वाला है। ये जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला 15 है इसको बढ़िया ढंग से आप याद कर लो। उसके बाद हम कल से एक चैप्टर जो है चालू कर देंगे 19.1। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।